सबसे कोई प्रश्न करे, सबसे गर्मी सूरज में है या अग्नि में है या और कुछ विद्युत संबंधी ऐसा है उसमें है, तो नहीं, ये कभी उत्तर नहीं हुआ। सबसे गर्मी है धन में, सुख में। ये दो ठो गर्मी जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है। ये जो है शमशान के तरफ ले जाता है, भस्मसात कर देता है, क्योंकि ये गर्मी सबसे ज्वलनशील पदार्थ, जैसे अच्छा कर्पूर है ना, कर्पूर में यदि थोड़ा हट के आग लगाएंगे तो तुरंत पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद में वो भैंसों सारा में आग लग जाएगा। लेकिन वैसे ही उससे भी गर्मी ज़्यादा जो है सो सुख में, धन में है, क्योंकि वह पिछले दिन भुला देता है और आगे दिन भी भुला देता है, दोनों दिन भुला देता है। वर्तमान में वो यही सबसे ज्वलन पदार्थ जो रहता है, ऐसा ही उसको दिखाई देता है। होता है हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा बुद्धिमान, हमसे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। इसीलिए काल पुरुष ऐसे व्यवस्था उन्होंने की है मनुष्य के शमशान ले जाने के लिए। तो इसका उदाहरण है, दुर्योधन को देखिए, क्या जरूरी था वो 5 गांव तो मांगे हैं भगवान कृष्ण, 5 गांव देने में क्या है? 5 गांव की थोड़ा कर दें, देखिए हाथ जोड़ लेता, जो तुमने 5 गांव में एक ही गांव दे देंगे, एक ही गांव में संतुष्ट हो जाता। लेकिन देखिए वहाँ वो हम जो हम बताए हैं, ऐसे ही वो है जो वो सुई के नोक के बराबर देने के लिए तैयार नहीं है। रावण को देखिए, क्या जरूरी था, इतने रानी तो था ही उनके पास में, तो क्या जरूरी था जो सीता को रखने का जरूरी। और यदि यही समझते थे वनवासी सबसे तो कमज़ोर है, तो कमज़ोर को तो कभी भी दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। संसार में जितने धर्म है, सबसे उत्तम धर्म है। कमज़ोर व्यक्ति, कम धन वाला, कम विद्या वाला, कम बुद्धि वाला को कभी पीड़ा नहीं देना चाहिए। जो इसको पीड़ा देता है वो दुख ही दुख भोगता है। उसको भगवान नारायण भी उसको जो है सो सहायता नहीं करते। यदि नारायण का भक्त है तो नारायण भी उसको सहायता नहीं करते हैं। यदि शिव का भक्त है तो शिव भी उसको सहायता नहीं करते हैं, और कोई संसार में उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो ये लोग नहीं समझता है, और समझने के उसको उस समय में उसका बुद्धि भी काम नहीं करता है। जो रावण को काम नहीं किया, दुर्योधन को काम नहीं किया, कंस को काम नहीं किया। जब कंस को साक्षात्कार हो ही गया भगवती से, भगवती को दर्शन नहीं होता है किसी का, भगवती साक्षात दर्शन दिए, उसको बोल दिए तुम्हारे मारने वाला जन्म ले लिया। तो जब मारने वाला हम उसी से मरेगा जन्म ले लिया, तो फिर काहे हम बैर करेगा? हम उनसे संधि क्यों नहीं कर लेगा जो हमको मारेगा ही नहीं? लेकिन नहीं, वो जाने वाला था, इसीलिए उसका बुद्धि कुटिल हो गया। तो अब हम अपने वाणी को बोलो नारायण भगवान की जय।